350 के टारगेट सेट करिए। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी एक अहम सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो ऐसा हो सकता है करीब 500 पॉइंट का डाउन साइड यहां पर भी देखने को मिले और 37,000 तक के स्तर बैंक निफ्टी में देखने को मिले। 37,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और इस 37,000 के स्तर तक पहुंचाने में आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। 748 के लेवल्स पर 2% नीचे, कुछ ही देर पहले इस पर एक शॉर्ट कॉल आया 742 और उसके आगे 735 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक भी देखें, ये इनफैक्ट सबसे कम टूटा था, लेकिन यहां पर भी अब बिकवाली का दबाव आने लगा है। ये देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है, आईसीआईसीआई बैंक 200 पॉइंट का दबाव डाल रहा है निफ्टी बैंक पर, एचडीएफसी 74 पॉइंट का, एक्सिस बैंक 72 पॉइंट का और लगभग 40 अंकों का प्रेशर कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से आता हुआ। अमित सेठ ने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि कोटक कमजोर है, वहां पर बिकवाली की पोजीशन ले लेनी चाहिए। अब इंडसइंड बैंक में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई साफ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आपका एचडीएफसी बैंक भी कमजोर ही खड़ा है, आधा % नीचे आज यहां पर जाकर समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। आखिरी 1 मिनट में, आखिरी 5 मिनटों में रादर, आप देखिए ग्रेसिव में पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। एसबीआई लाइफ पर जो तेजी के कॉल्स आए थे, स्टॉक ऊपर था, आज 1132 का हाई भी इसने छुआ, वहां पर काफी कंफर्टेबल लग रहा था 10-15 मिनट पहले। वहां पर आप देखिए 1117 के लेवल्स आ चुके हैं, तो यहां पर भी दबाव बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है। और आशीष चश्मोता, आप बताइए कि जहां पर दिन में थोड़ा बहुत ही सही जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं, वो उसी दिन वही के वही प्रॉफिट बुक होकर निकाल रहे हैं, क्या यही देखने को मिला है आज फिर? बिल्कुल अर्शदा, वही ट्रेंड है। बहुत ही छोटी रेंज के अंदर में मार्केट ट्रेड कर रहा है और स्टॉक्स में भी एक्सपेक्टेशन हमें कहीं ना कहीं नैरो डाउन करनी पड़ेगी। तो जब भी आपको थोड़ा भी मुनाफा बने, आपको उसको बुक पार्शियली तो एटलीस्ट बुक करना चाहिए। मैं एक बीटीएसटी की बात करूंगा, जो मैंने सुबह भी एक ट्रेड दिया था ओएनजीसी, वही मेरा बीटीएसटी के तौर पर एक ट्रेड मैं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ऑयल का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है और ओएनजीसी पे हमने जिस तरह से वीकली मंथली चार्ट पर अच्छा बिल्डअप देखा है, चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ 169 के स्टॉप से एक बीटीएसटी करना चाहिए, 178 के लक्ष्य बीटीएसटी के तौर पर ओएनजीसी में देखने को नजर आ सकते हैं। ओएनजीसी एक बेहतर ट्रेड आपके लिए रहेगा और ओएनजीसी में तेजी का ट्रेड लेकर चले 2% ऊपर, ऐसे एकदम फ्लैट वाले मार्केट में जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 180 का टारगेट भी पहले आ चुका है और आशीष चतुर्मुता उस पर फिर मोहर लगा रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले। इनफैक्ट सुबह में भी इस पर इन्होंने राय दी थी। बहुत चुनकर स्टॉक्स है जहां पर एक मूव अच्छा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे थे 2-2.5% ऊपर, लकीली एचडीएफसी पर एक बाय कॉल आपने यहीं पर सुना 2% ऊपर, ओएनजीसी 2% ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.5% का इजाफा। एचयूएल एचडीएफसी लाइक में ठीक ठाक प्रदर्शन, अब करीब 1% से कम की तेजी, लेकिन हाँ तेजी है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर देखें तो क्यूमिंस इंडिया आज का कैपिटल गुड्स में टॉप गेनर है, 2.4% की वृद्धि। यहाँ पर आपको कॉल्स आती हुई दिखी आशीष नीलेश जैन साहब की तरफ से, और यहाँ पर इस ट्रेड को सुबह सुबह आपने पकड़ते हुए देखा था आशीष चतुर्मुता जी को। साथ में जीमेंस पर एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ट्रेड बनता हुआ। आज वॉल्यूम्स एक्चुअली फ्यूचर्स में 100% ज़्यादा हैं हर्षदा जी, 2.1% ऊपर ये काउंटर। और साथ ही साथ आपने स्टॉक्स इन न्यूज़ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिया था, यहाँ पर इनकी एक विदेशी कंपनी के साथ सलाह होती हुई और 1.8% ऊपर ये काउंटर है। डायरेक्टर साहब, आपने जो कैपिटल गुड्स का स्टैक बना दिया है वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इन सब में अच्छा मोमेंटम आज आप ट्रैक कर रहे हैं और इस ट्रेड को फ्लैग ऑफ सुबह से आज सीएनबीसी आवाज पर होता हुआ आपने देखा। हर्षदा जी। जी हाँ, और साथ ही वायदे बाजार के कुछ ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये कैपिटल गुड स्पेस में तो तेजी रही ही है, लेकिन साथ ही आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट नहीं भूलिएगा, 4-4.5% तक की तेजी है, टॉप ट्रेड्स में शामिल है आज वायदे के। ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग रहा है। नवीन फ्लोरिन में हमने देखा कुछ पोजीशंस शॉर्ट की कवर होती हुई दिखाई दी, 3.5% ऊपर गया ये काउंटर। आईसीआईसीआई प्रू का जिक्र हुआ, 2.5% ऊपर जाकर बंद होगा 516-517 के लेवल्स पर। और इंडियन होटल्स में भी एक